नमस्कार मित्रों। खड़ा हूं आज भी रोटी के चार हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। जी हाँ, यह पीड़ा उन गुरजनों की है जो कि अपने राष्ट्र को शैक्षिक प्रगति पर ले जाने का न केवल संकल्प लेते हैं बल्कि वह इस राष्ट्र को बड़े बड़े पदाधिकारी भी देते हैं। आज शिक्षकों की स्थिति किस कदर तकलीफदेह हो गई है, इसे देखने सुनने वाले तंत्र की आंखें रोशनी से विहीन हो चुकी हैं। दरअसल यह शिक्षकों की पीड़ा रिश्वतखोरी के संजाल में दफन हो रही है। हम आज आपको उन शिक्षकों की मजबूरी बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सीबीएसई, आईसीएसई और निजी स्कूलों में बतौर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल इन शिक्षकों की मजबूरी का कोई और नहीं बल्कि स्कूल संचालक ही फायदा उठा रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे मजबूर कानपुर के शिक्षकों की तथाकथा उनकी असलियत से आपको रूबरू कराने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं स्थिति शिक्षकों की उससे भी ज़्यादा भयावह है। देखा जाए तो कानपुर महानगर में 100 से अधिक सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल संचालित। इन स्कूलों में सैकड़ों शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। किसी राष्ट्र की शैक्षिक प्रगति में शिक्षकों का क्या योगदान होता है यह बताने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षक ही है जो कि पूरी ईमानदारी से यह चाहता है कि उससे पढ़ लिख कर निकला हर बच्चा सफलता के नए आयाम स्थापित करे। दुख और अफसोस इस बात का है कि यही शिक्षक प्रतिपल मानसिक यातना का शिकार होते हैं। इन्हें वह हक नहीं मिलता जो कि इनका अधिकार है। शासकीय अधिकारी भी इन शिक्षकों की मजबूरी को नज़रअंदाज करने में कोई संकोच नहीं करते। दरअसल निजी स्कूल संचालक उन्हें हर माह मोटी रकम जो देते हैं। हम आपको बता दें कि यह स्कूल संचालक
सरकार को दिखाने के लिए तो कुछ बड़े बड़े आवाज, अपनी शोहरत, अपने काम को पाकशाक बताने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता दें कि टीजीटी में शैक्षिक कार्य करने वाले शिक्षकों को स्कूल संचालक कागजों में 28,000 रुपये देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि इन शिक्षकों के जेब में सिर्फ और सिर्फ 8 से 15,000 रुपये ही आ पाता है। इसी तरह से पीजीटी में शैक्षिक कार्य करने वाले शिक्षकों को स्कूल संचालक सरकार को 38,000 रुपये प्रतिमाह देने का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन इन शिक्षकों को 12 से 18,000 रुपये ही मिलते हैं। प्राइमरी का तो और भी बुरा हाल है। प्राइमरी स्तर पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को बमुश्किल 5 से 8,000 रुपये मिलते हैं। महंगाई के इस दौर में शिक्षकों के घर परिवार किस तरह चल रहे होंगे, ये समझने की बात है। वैसे तो इन सभी निजी स्कूलों के संचालकों को कंट्रोल करने के लिए शासकीय तंत्र है, लेकिन यह शासकीय तंत्र शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि स्कूल संचालकों के लिए। देखा जाए तो सीबीएसई, आईसीएसई से भी खराब उन स्कूलों की स्थिति है जो कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। शिक्षकों का शोषण स्कूल संचालक किस तरह करते हैं, यह बेहद चौंकाने वाली बात है। एक शिक्षक निसंदेह पढ़ा लिखा होता है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, लेकिन मजबूरी कुछ भी उनसे कराती है। उन्हें स्कूल संचालक किस तरह भ्रम में रखते हैं, यह जानकर दुख होता है। सीबीएसई, आईसीएसई में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों से स्कूल संचालक सादे कागज पर रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर करा लेते हैं, तो कुछ स्वनामधन्य स्कूल शिक्षकों से एडवांस में 12 चेक ले लेते हैं। ये जानते हो किस लिए होता है? दरअसल यह स्कूल संचालक टीजीटी में 28,000 रुपये देने का, तो पीजीटी में 38,000 रुपये प्रतिमाह देने का ढिंढोरा पीटते हैं, सरकार को दिखाते हैं और अपने काले धन को सफेद करते हैं। जबकि स्थिति और सच्चाई ये है कि इन शिक्षकों को 28 नहीं बल्कि 8 से 15,000, 38,000 रुपये नहीं बल्कि 12 से 18,000 रुपये ही प्रतिमाह वेतन मिल पाता है। शिक्षकों ने इस मामले में बड़ी वेदना के साथ
बताया कि हम लोग अपने बच्चों को भी सही परवरिश और शिक्षा नहीं दे सकते। मेरा उनसे एक ही सवाल था कि आखिर आपका और आपके परिवार का गुजर बसर कैसे होता है। तो जानते हो इन शिक्षकों ने क्या कहा? इन शिक्षकों का कहना है कि अपने बच्चों को मैं बातों में लगा लेता हूं जब भी आवाज लगाता है कोई खिलौने वाला। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया को ज्ञान ज्योत से आलोकित करने वाले शिक्षकों की कानपुर ही नहीं समूचे देश में स्थिति बहुत भयावह है। लेकिन कोई शासकीय तंत्र ऐसा नहीं है जो कि इन शिक्षकों को इंसाफ दे सके। यह निजी स्कूल संचालकों पर नकेल डाल सके। यह कब तक चलता रहेगा? कब तक यह शिक्षक मजबूरी का बोझ ढोते रहेंगे? यह तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन यदि किसी शासकीय तंत्र में, किसी अधिकारी में जरा भी संवेदना है तो उसे कम से कम गुरजनों की इस मजबूरी के लिए स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना इस शासन से, प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।